हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट के अभी भी अपग्रेडेशन को लेके बहुत सारे डाउट थे कि दी जो हमने कॉलेज अपग्रेड किया है अब हमें कौन से प्रेफरेंस नंबर का कॉलेज मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपग्रेड के बाद कॉलेज देने से पहले क्या क्या चेक करता है और क्या हमारी प्रेफरेंस फर्स्ट से चेक होंगी या जहाँ पे अभी हमें कॉलेज मिला है वहाँ से चेक होंगी। सपोज किसी स्टूडेंट को 50 नंबर का कॉलेज मिला है तो क्या उसकी प्रेफरेंस 13, 12, 11 ऐसे चेक होंगी या 1, 2, 3 जैसे स्टार्टिंग से राउंड 1 में हुई थी वैसे होंगी। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का फी पेमेंट को भी लेके डाउट आ रहा था कि नए कॉलेज जो हमें अपग्रेड के बाद मिलेगा क्या हमें उसकी फी पूरी दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या हमें फी रिफंड होगी, इस सब के बारे में मैं बताऊंगी। और आपको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है। ठीक है। अपग्रेड के करने के बाद आपको प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का चांस मिलता है तो उसमें आपको प्रेफरेंस को रीऑर्डर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनने भी अपने कॉलेज को अपग्रेड किया है उनके लिए। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात कर लूँ जिनके अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके नहीं आए हैं फर्स्ट राउंड के, जो उन्हें पहली सीट एलोकेट हुई थी उसके। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आज आपके डॉक्यूमेंट पूरी वेरीफाई होके आ जाएंगे। आज लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो 4 PM तक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब वेरीफाई होके आ रहे होंगे। आज आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। क्योंकि कल 23 जुलाई है और कल फी पेमेंट की लास्ट डेट है राउंड 1 की, तो उससे पहले आपको सारा आपका हो जा रहा होगा फी पेमेंट और सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह रहे हैं। ठीक है। अब मैं उनकी बात करती हूँ जो अपग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है। अपग्रेड करने वाले स्टूडेंट को पहले ये समझना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आपको कॉलेज अपग्रेड वाले न्यू कॉलेजेस देता है तो क्या क्या चेक करता है। सबसे पहले वो चेक करता है प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट कि जो अभी आपने हायर प्रेफरेंस आप लेना चाह रहे हैं उसमें आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट क्या बन रही है। ठीक है। ये चेक करता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या चेक करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कि कितनी सीट अवेलेबल है नेक्स्ट हायर कॉलेज में। आपको सीट कैटेगरी वाइज और स्कोर वाइज क्या वहाँ पे सीट वैकेंट है। अगर सीट वैकेंट है आपकी कैटेगरी वाइज आपके स्कोर वाइज तो वो आपको एलोकेट हो जा रही होगी। ठीक है। थर्ड क्या चेक करता है, थर्ड चेक करता है प्रेफरेंस ऑर्डर कि आपने अब जो रीऑर्डर किया है प्रेफरेंस को वो कैसे किया है। आपको फर्स्ट पे क्या चाहिए, सेकंड पे क्या चाहिए, थर्ड पे क्या चाहिए वो। ठीक है। तो आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी चेक कर रही होगी आपको अपग्रेड सीट देने से पहले। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि दी क्या हमारी प्रेफरेंस जो हमें कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ से चेक होगी या 1, 2, 3 ऐसे चेक होगी। तो देखो प्रेफरेंस अभी भी आपकी ऊपर से टॉप से प्रेफरेंस चेक करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी भी वो ट्राई करेगा आपको हायर प्रेफरेंस आपकी मिल पाए आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखो जो भी आपने कॉलेजेस जो आपको चाहिए वो कॉलेजेस अब आपको टॉप पे कर देना है रीऑर्डर में। जो कॉलेजेस आपको नहीं चाहिए आपके हिसाब से लो हैं वो आपको सबसे लास्ट में डाल देने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अब कॉलेज ऊपर से ही चेक करेगा, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऊपर से चेक करेगा, ना कि उस कॉलेज से चेक करेगा जो आपको अभी मिला है। ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस रीऑर्डर में आपको ऊपर डालने हैं और लो कॉलेजेस आपको रीऑर्डर में नीचे कर देने हैं। ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट। अब फी पेमेंट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये था कि दी अगर हमें न्यू कॉलेज मिला उसकी फी ज़्यादा हुई तो क्या होगा। देखो अगर जो आपको न्यू अपग्रेड के बाद कॉलेज मिलेगा अगर उसकी फी ज़्यादा हुई तो अभी जिस कॉलेज की आपने फी आपने दी है उस कॉलेज से जितनी ज़्यादा होगी बस आपको उतनी ज़्यादा पे करनी है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट कॉलेज से सेकंड कॉलेज में फी अपने आप कर देता है। ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। अगर फी कम हुई नेक्स्ट कॉलेज की जो अपग्रेड के बाद कॉलेज आपको मिलेगा अगर उसकी फी कम हुई तो आपको फी रिफंड कर दी जाएगी जितनी कम है फी। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये था फी पेमेंट का। अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स अपग्रेड को लेकर। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको अपग्रेड करने के बाद क्या याद रखना है, आपको 24 जुलाई को पहले क्या दिखेगा, जिसने भी अपग्रेड किया है उसे अपने डैशबोर्ड पे क्या दिखेगा, वैकेंट सीट दिख रही होंगी कि कॉलेज और कोर्सेज के हिसाब से कितनी सीट किस कोर्स में किस कॉलेज में वैकेंट है। ठीक है। तो 24 जुलाई को आपको आपके डैशबोर्ड पे वैकेंट सीट्स दिख रही होंगी। ठीक है। फिर 24 से लेकर 25 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर पा रहे होंगे। ठीक है। जो भी आपकी प्रेफरेंस है रीऑर्डर में याद रखना सिर्फ आप रीऑर्डर कर पा रहे होंगे, मतलब प्रेफरेंस को कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर पा रहे होंगे। आप ना ही किसी कॉलेज को ऐड कर सकते और ना ही किसी कॉलेज को डिलीट कर सकते हो। ठीक है। अभी आपको जो कॉलेज मिला है उसके नीचे की सारी
प्रेफरेंस रिमूव हो जा रही होंगी, डिलीट हो जा रही होंगी। अभी आपको जैसे किसी को 50 नंबर का कॉलेज मिला है तो वो 1 to 14 नंबर के कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकता है, बस यही कर सकता है वो, ना ही उसमें कोई ऐड कर सकता है, ना ही उसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रेफरेंस रीऑर्डर को लेकर। तो याद रखना 24 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप कर सकते हैं, उतने टाइम में कर लेना। लास्ट डेट जो इंपॉर्टेंट है उनको याद ही रखना। ठीक है, फिर 28 जुलाई, मंडे को 28 जुलाई को आपको ये पता चलेगा कि सेकेंड राउंड में अपग्रेड के बाद आपको कौन सी सीट मिली। ठीक है, वो कब पता चलेगा, तो 28 जुलाई को पता चलेगा। सीट एलोकेशन राउंड 2 का 28 जुलाई को आएगा। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा अपग्रेड के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, फिर होगा उस कॉलेज के डॉक्यूमेंट, हाँ उससे पहले आपको क्या करना है, उस सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। इस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, ऑटो एक्सेप्टेंस किया है, मतलब ऑटो एक्सेप्टेंस की बात की है बस, कि ये कहा है कि अगर अपग्रेड के बाद कोई अगर बच्चा है जो अपनी सीट एक्सेप्ट करना भूल जाता है तो हम ऑटो एक्सेप्टेड मान लेंगे, लेकिन आपको इसका वेट नहीं करना है कि ड्यू काम करेगा, ऑटो एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड के बाद कोई भी सीट मिलती है तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, तुरंत ही आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे नए कॉलेज में, अगर हमें नया कॉलेज मिलेगा अपग्रेड के बाद? यस, तो आपके डॉक्यूमेंट फिर से वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे जो न्यू कॉलेज है उसके पास। ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके देगा। तो जिसने अपग्रेड भी किया है उसको भी बार बार क्वेरी सेक्शन में जाके क्वेरी चेक करना है कि कहीं कोई क्वेरी रेज तो नहीं हुई, क्योंकि क्वेरी आपको सेकेंड राउंड में भी रेज हो सकती है, आपको अपग्रेड के बाद भी रेज हो सकती है, तो क्वेरी को आपको चेक करते रहना है। ठीक है, और इसमें जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो 1 अगस्त को लास्ट डेट होगी आपकी फी पेमेंट की, आपको न्यू कॉलेज की फी पेमेंट कर देनी है। वही अगर आपके कॉलेज की फी ज़्यादा हुई तो आपको जितनी ज़्यादा है बस उतनी पे कर देनी है, बाकी फर्स्ट कॉलेज से फी चली जाएगी सेकंड कॉलेज में जो आपको न्यू मिला है। अगर सेकंड कॉलेज की फी कम हुई तो आपको सारा रिफंड हो जा रहा होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था ऑल अबाउट राउंड 2 के बारे में, जो भी अपग्रेड करेगा कॉलेज उनके बारे में। अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेफरेंस स्क्रीन पे रीऑर्डर करके बता रही हूँ कि आपको कैसे रीऑर्डर करना है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहिए, कौन सा कॉलेज नीचे रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।